चलिए तो आज हम पहले ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 केमिकल वो एसिड बेस एंड सोल्ट्स का। तो कल हमने एसिड्स पढ़ लिया था क्या होता है, बेसिस पढ़ लिए थे क्या होते हैं। ठीक है, कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। तो कल हमने एसिड पढ़ लिया था, बेस पढ़ लिए थे, सोल्ट्स नहीं पढ़े हैं अभी, सॉरी। मैंने दो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी, सिंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स बताए थे, और ये मैंने लर्न करने के लिए कहा था कि किसको क्या बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, और उसके बाद हमने देखा था कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है तो हाइड्रोजन गैस निकाल रही है, यानी कि कोई भी एसिड मेटल के साथ, एसिड भी बोल सकते हो, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, इन सब के बाद हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन देखी थी एसिड के साथ, सोल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज़ हो रही थी। फिर हमने मेटल और एसिड और बेस की रिएक्शन देखी थी, मतलब दोनों की एक साथ, तो हमारा सोल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था। ठीक है, ये सब देखने के बाद मेटल की ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड्स के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेसिस के साथ रिएक्शन, ये सब देखने के बाद मैंने बोला था ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वाई शुड कर्ड एंड द शोर सब्सटेंस, शोर का मतलब एसिडिक सब्सटेंस हो गया है ना, एसिडिक सब्सटेंस हो गया। शोर का मतलब क्या हो गया, आपका कोई भी एसिडिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, वाई शुड शोर सब्सटेंस एंड द कर्ड नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड द कॉपर वेसल। क्यों भाई, क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका रीज़न क्या है। मैंने आपको कल हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो शोर सब्सटेंस होते हैं वो मतलब एसिडिक है। सबसे पहले शोर लिखा है तो एसिडिक है, ठीक है ना। और जो ब्रास है और कॉपर है ये है आपके मेटल, क्या है, मेटल। एसिड और मेटल से रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या बना देगी, हाइड्रोजन गैस, जो कि हार्मफुल होती है। और हार्मफुल होगी हाइड्रोजन गैस, हार्मफुल होगी और जो स्पॉइल कर देगी हमारे फूड को। ठीक है, ये समझ में आ गया क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which gas is usually liberate when the acid react with metal? भाई एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, है ना, मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन। इन्होंने गैस ही पूछी है वैसे, है ना, देखो गैस, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। इसकी जगह आप वो वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो जो एनसीईआरटी में दी हुई है, और अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज़ करता है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, मेटल कंपाउंड ए, ठीक है, कोई मेटल है ए, रिएक्ट कर रहा है HCl से। ठीक है, इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। भाई कोई एक मेटल है, मेटल का नाम हमें नहीं पता, लेकिन वो रिएक्ट कर रही है HCl से, किससे, HCl से, टू प्रोड्यूस इफर्सनेस एंड द गैस इवॉल्व एग्जीक्यूट अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। ओके, इन्होंने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या बोला है, भाई हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, मेटल मान लीजिए कोई भी मेटल हो, वो रिएक्शन कर रही है मेटल का कंपाउंड, सॉरी मेटल का कंपाउंड बोला है, कोई भी एक मेटल का कंपाउंड है, वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, और HCl के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड का नाम दिया है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो भाई ये रिएक्शन से पहले यहाँ पे आ नहीं पाएगी ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पूरी रिएक्शन एक ही लाइन में। ठीक है, कोई एक मेटल है, वो रिएक्शन कर रही है HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन करने पर वो बना रही है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बना रही है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम Cl2, कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम होना चाहिए Ca, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बना रही है, और इवॉल्व एग्जीक्यूट अ बर्निंग कैंडल। ओके, बर्निंग, अच्छा कैल्शियम
क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट का देखना ज़रा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम क्लोराइड बना दिया और आपकी CO2 गैस निकलेगी जो कि हमारी बर्निंग कैंडल्स वाले एग्जाम्पल में हो जाएगी। और जो CO2 होगा वो गैसेस फॉर्म में होगा और आपका वाटर निकलेगा। तो ये वाली रिएक्शन की ये लोग बात कर रहे हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लो तो समझ आ जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिए। मेटल का कंपाउंड है, मेटल नहीं है, सिंगल मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, मेटल के कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो कि रिएक्शन कर रही है HCl से एंड टू प्रोड्यूस एफरसेंस द गैस इवोल्व एग्जीक्यूएंस अ बर्निंग कैंडल। एक बर्निंग कैंडल को वो बुझा दे रही है। राइट अ बैलेंस। देखो CO2 इवोल्व होगा, CO2 इवोल्व होगा तो ये क्या करेगा, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलती है, ठीक है। ये तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो तीनों ही क्वेश्चन इजी थे, पीछे हम पढ़ चुके थे इनको। अब आगे आज के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। NCERT क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। चलिए, वाई डू ऑल एसिड एंड द ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। यानी कि अब हम ये बात कर रहे हैं कि ऑल एसिड में ऑल बेसिक में क्या चीज़ कॉमन है, ऑल एसिड में और बेसिक में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। यू हैव सी डेट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी विच लीड टू बी सिमिलर इन प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ मतलब सब एसिड्स की कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। वी लीड टू बी सिमिलर इन द प्रॉपर्टी, है ना। क्या सिमिलर प्रॉपर्टी है जो ऑल एसिड्स शो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहले इस एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल एंड द हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे आफ्टर रिएक्शन ऑफ मेटल, और जो हाइड्रोजन है वो कॉमन थी सब एसिड में। सबसे पहली बात, हाँ भाई, ये हमने पीछे भी देखा था कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ कर रहा है। उसके बाद अब हम ये वाली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं ना। इस लाइन को इम्पोर्टेंट रखना, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक्टिविटी के बाद आपको समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये हमारा बीकर होता है, ओके। इसमें सॉल्यूशन लेना ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन ली। उसके बाद हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दी 2 नेल ऑन अ कोक। ये क्या होता है, हमारा कोर्क होता है। ये रबर का बना होता है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए रखा है, ठीक है। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। रबर का कोर्क हो गया। फिर उसके बाद प्लेस द 2 नेल ऑन द कोर्क, ओके। 2 आयरन की नेल, मेटल है, ठीक है। मेटल को प्लेस कर दिया है कोर्क पे और 100 ml का हमारा बीकर है। बीकर का साइज़ क्या है, 100 ml। कनेक्ट द नेल टू टर्मिनल ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट का, ठीक है। थ्रो अ बल्ब एंड द स्विच SO। नाउ और सम डायलूटिक HCl, डायलूटिक HCl हमने इसमें कर दिया, एंड द बीकर एंड द स्विच ऑन द कर्ड। रिपीट द डायलूटिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब हमने जो हमने लिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पहले ये रिएक्शन करेंगे, फिर आपके हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर ग्लूकोज के साथ करेंगे और अल्कोहल के साथ करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, हमने 4 केस लेंगे क्योंकि हमने जो मतलब जो भी आप रिएक्शन कर रहे हैं उसमें 4 चीज़ें मेंशन की है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिजल्ट भी कितने आने चाहिए, हमारे 4 आने चाहिए, ठीक है। तो अब इन 4 का रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। भाई ये मतलब बल्ब जो था 4 केस थे, 4 केस में से बल्ब सिर्फ ग्लो कर रहा था जब हमने एसिड लिया, ठीक है। बट यू विल बी ऑब्जर्व द ग्लूकोज एंड द अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई जो हमारा एसिड है वो ही क्यों हमारा कंडक्ट करा पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और जो आपकी ग्लूकोज या फिर ये ग्लूकोज ले लिया आपने, अल्कोहल ले लिया, ये क्यों नहीं करा पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। इसका रीज़न क्या है, ग्लोइंग अ बल्ब इंडिकेट दैट देयर आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर कहीं देखो बल्ब है, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहा
है सॉल्यूशन में, जब ही हमारा बल्ब ग्लो करेगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरी थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयन। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो कैरी कर रहा है एसिड सॉल्यूशन ऑफ द आयन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, इसका ये मतलब है कि आपका जो एसिड है वो सॉल्यूशन में जाते हैं, वो सॉल्यूशन में जाते ही आपका H+ आयन में, H+ आयन में आपका कैटायन हो, एनायन हो, है ना। देखो जैसे HCl ले लिया, HCl एसिड का केस ले लेते हैं। आपने HCl ले लिया, HCl को आपने सॉल्यूशन में डाला तो H+ + Cl- हो जाएगा, ठीक है। यानी कि HCl का ब्रेक डाउन हो जाएगा आपके कैटायन और एनायन में, ठीक है। कैटायन और एनायन में, यही कैटायन और एनायन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। देखो एसिड कंटेन H+ इन द कैटायन, ओके, इसको क्या बोलेंगे? कैटायन, ओके। और जो आपका एनायन था वो Cl- हो जा सकता है, और NO3 HNO3 में NO3 हो सकता है, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में आपका SO4 2- होगा, और आपका CH3 एसिटिक एसिड में आपका CH3CO- हो गया। आपको पता चल के सबके एनायंस, एक बार सबके एनायंस लिख लेते हैं कि किस में कौन से एनायंस रिलीज होंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, HCl का केस देख लेते हैं, HNO3 का केस देख लेते हैं, H2SO4 का केस देख लेते हैं, और एसिटिक एसिड का, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कैसे मतलब ब्रेक डाउन करेगा सॉल्यूशन में H+ Cl-, ठीक है। ये तो सब में होगा, एसिड में ये कॉमन है, ठीक है, एसिड में ये कॉमन है, H+ + NO3-, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड SO4 2-, ओके, और इसमें H+ CH3 यहाँ पे H+, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कौन कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है। जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आपका रिलीज़ करता है सॉल्यूशन में, ठीक है, और जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। यानी कि अगर आपको ये पता लगाना है कोई चीज़ एसिडिक है या मतलब एसिड क्या करेगा, एसिड हमेशा सॉल्यूशन में जाके H+ आयन में टूट जाएगा, चाहे कोई सा भी एसिड हो। लेकिन देखो एक चीज़ सब में कॉमन है, H+, एनायन अलग हो सकते हैं, है ना, एनायन अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका जो ये है, ठीक है, ये आपका सब में ही सेम रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एसिड, ये आपको पता चला कि कैसे फ्लो करता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एसिड के पास H+ आयन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। देखो इसमें भी हमने यही देखा था एक्टिविटी में, अच्छे से समझ आ गई होगी एक्टिविटी। इसका रीज़न ये था, ये हमने कैटायन और एनायन में ब्रेकडाउन भी देख लिया कि किस टाइप से कैसे कैसे ब्रेकडाउन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। ओके, हमने हर तरह की केस डिस्कस कर लिया है। एसिड को आपने मेटल के साथ कर लिया है, एसिड बेस की आपस में रिएक्शन कर दिया। अब वाटर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब यही चीज़ हम पता लगाएंगे कि क्या सिर्फ एसिड, जो आयन्स हम अभी बात कर रहे थे कैटायन और एनायंस की, वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही हो रहा है। चलो अब इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को पहले पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री में जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, टेक 1 ग्राम ऑफ सोडियम यानी कि NaCl इन अ क्लीन एंड द ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द एपरेटस एज शो इन द फिगर, ठीक है। देखो ये रहा NaCl, ये आपका सोल्ट होता है, नमक खाने वाला जो होता है ना उसी को बोलते हैं NaCl, ठीक है। और ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 1 ग्राम NaCl डाला, ओके। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि देखो H2SO4, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने इसको रिलीज़ करना है। देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने इसको डालना है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं होते हैं, लैब में करते हैं, तो ये उनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है, हमें नहीं करना है ये, ओके। ये रिजल्ट्स है, एक्टिविटी को सिर्फ अच्छे से समझना है। वाई डू यू ऑब्जर्व इफ़ द गैस कमिंग आउट इन द ट्यूब, हाँ, क्यों आएगी ये गैस, जल्दी बताइए।
अभी बताते हैं। चलो इसकी रिएक्शन लिखेंगे अभी हम। टेस्ट द गैस इवोल्व सक्सेसफुली एंड ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। द केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? ओके। ऑन द बेसिस अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू हैव? ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद आपने क्या किया, हमने इसमें यहाँ पे गैस, इसमें कुछ गैस बनेगी, उस गैस को हमने डिटेक्ट करने के लिए ऊपर हमने एक लिटमस पेपर लगा दिया कि जो गैस बन रही है उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, द सेपरेट H+ आयन फ्रॉम द HCl मोलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, देखो ये क्या कह रहे हैं, जो हमने ये पढ़े हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जो हमने अभी ये एनायंस और कैटायन और एनायन पढ़े हैं, ये सिर्फ रिलीज होंगे वाटर में। ठीक है, ये सिर्फ अगर हमने वाटर में HCl को डाला तो H+ और Cl-, HNO3 को डाला H+ और NO3-। ठीक है, तो ये रिएक्शन वाटर में है। ठीक है, जो कैटायन और एनायन आपने देखे ये वाटर में है। देखो, सेपरेट H+ HCl मोलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। देखो HCl लिया और इसको वाटर में डाल दिया और आपका क्या बन गया, H3O+ + Cl-। इस रिएक्शन को अगर आप देखना चाहते हो कैसे याद कर सकते हैं, डेट इज़ ना ओनली मेथड, सिर्फ मैं देखो H+ Cl- + H+ OH-। ठीक है, ये तीनों एक साथ ले लीजिए, H3O+ + Cl-। ठीक है, ये सिर्फ एक लर्निंग मेथड है, ये मैकेनिज़्म नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि कैसे रिएक्शन होगी, है ना, वो रिएक्शन आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ एक लर्निंग मेथड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। HCl वाटर में H3O+ Cl-। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइन विद वाटर मोलिक्यूल। द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी H+ एंड H3O+। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कभी भी H+ फॉर्म में नहीं पाया जाता। किस फॉर्म में पाया जाता है, H+ फॉर्म में, तो H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोजन इस फॉर्म में पाया जाता है। देखो इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब H+ की फॉर्म में नहीं पाया जाता, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में पाया जाता है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ H2O। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन देता है वाटर में, जो कि हमने देख लिया। लेकिन बेस क्या करता है, अगर हम बेस को वाटर में डाल दे तो, है ना, रिएक्शन अभी हमने एसिड की देख ली, एसिड की हमने रिएक्शन देख ली, लेकिन अगर हम बेस को डाल दे तो क्या होगा। ठीक है, बेस की रिएक्शन कैसे होगी, चलो देख लेते हैं। बेस क्या करेगा, सबसे पहले बेस को उसके सिंपल उसमें तोड़ लो, जैसे NaOH है, Na+, ये ब्रेक डाउन अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कैसे करोगे, Na+ Cl-, Na+ OH-, Na+ OH-, एक्वा सॉल्यूशन। अब देखो KOH है, K+ OH- हो जाएगा वाटर में, यानी कि बेसिस जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे रहे हैं। एसिड H+ देता है और बेस OH- दे रहे हैं, बेस OH- दे रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एसिड्स जो हैं वो आपके H+ देंगे, बेस जो हैं वो आपके OH- देंगे, और ये किस में होगा, आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके हमने आपकी बता दी। ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हमने आपकी बता दी। ठीक है, बेसिस जनरेट OH- इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कलाइन। बेसिस जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइंस। क्या बोलते हैं, एल्कलाइंस। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सारे बेसिस जो हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर एंड एल्कलाइन इज बेसिस दैट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है,
सारे बेसिस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी बेस उठा लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं, सिर्फ एल्कलाइन इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, दैट आर सोफी टू टच, बीटर एंड कोहिसिव होता है नेचर में, ठीक है, थोड़ा सा सोफी टच होता है बेसिस का, थोड़े से बीटर होते हैं, और कोहिसिव नेचर का होता है ना थोड़ा सा। नेवर टेस्ट टू टच देम एज मे कोज हार्मफुली, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को टच करके या फिर टेस्ट करके नहीं बताना, ठीक है, याद रखना, कहीं पता चला आप एसिड और बेसिस को मतलब उनको टेस्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन एंड द बेसिस जनरेट OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन्स। वी हैव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन द, देखो एसिड और बेस, देखो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है यहाँ पे, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बना रहे, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या ये एसिड और बेस रिएक्शन करके बना रहे थे सोल्ट, और सोल्ट के बाद बना रहे थे वाटर, ठीक है। एसिड के पास क्या था, जो ये वाटर है ये कहाँ गया, एसिड क्या वाटर में जाएगा, क्या रिलीज करेगा, H+, क्या रिलीज करेगा, H+, बेस क्या रिलीज करेगा, OH-, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, वाटर, और सॉल्ट आपका बन ही रहा था। अब आपको पता चल गया होगा एसिड और बेस की रिएक्शन करा के सोल्ट बन रहा था। सोल्ट किसका बन रहा था, देखो HX MOX है ना, एसिड में से H निकलेगा, बेस में से OH निकलेगा, ठीक है, एसिड में से H, बेस में से OH, H और OH आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर, ठीक है, और मेटल और ये आपस में मिला के मेटल का सोल्ट क्या बना लेंगे, मेटल का सोल्ट, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद द एसिड और बेस, ठीक है, ठीक है। ये जो साइन है ये किसका है, ये वार्निंग साइन है जो कि डिस्प्ले कर रहा है कंटेनर कंटेन कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेस, यानी कि कंसनट्रेटेड एसिड और बेस इस कंटेनर में है, ओके, जो कि हार्मफुल होता है, ठीक है। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्वेरल द बीकर स्लोली, मतलब धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए बीकर है, उसको धीरे धीरे ऐसे शेक करना है ना, जिससे कि रिएक्शन हो जाए। उसके बाद क्या करना है, टच द बीकर, टच द बेस ऑफ बीकर, चेंज इन द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रखी है, हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक हीट हमें देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ डिजोल्व ऑन एसिड ऑन अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक फॉर्म, यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एसिड और बेस रिएक्शन को कर लूँ तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है ना। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, यानी कि अगर आप किसी की भी वाटर के मतलब कभी कभी नहीं, ये बहुत हाई एक्सोथर्मिक होते हैं, कभी कभी जिस बीकर में या फिर जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब भी ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। अगर इसलिए हम जो ये रिएक्शन करते हैं बहुत केयरफुली करते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ आपका एसिड है, इसमें जो आप जो वाटर है इसमें जो एसिड होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप काफ़ी स्लोली ये वाली रिएक्शन होती है, वरना ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक है, तो एडिड टू कंसनट्रेटेड एसिड एंड मे कोज द मिक्सचर ऑफ द आउट एंड कोज बर्न, है ना, बर्न बता दिया मैंने। द ग्लास कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप कर रहे हो वो भी ब्रेक हो सकता है ड्यू टू द एक्सरसाइज लोकल हीटिंग, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोकल हीटिंग रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। लुक एट द वार्निंग साइन ऑन द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बॉटम ऑफ sodium hydroxide pellets. Mixing of an acid base with water resulting in decrease in the concentration of ion per unit volume. अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो एसिड और बेस की तो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगी,
है ना। एंड सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूट, है ना। अगर आप कोई भी चीज़ डाइल्यूट ले रहे हो तो वो कम हार्मफुल होती है, लेकिन कंसनट्रेटेड काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है ना। तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपको पता चल गया होगा कि एसिड क्या करता है, बेस क्या करता है। ओके, इनकी किस टाइप से रिएक्शन होती है। एसिड बेस की रिएक्शन हाईली वो एसिड और बेस की वाटर के साथ रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या बता रहा है, वाई डू HCl HNO3 ETC सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, क्यों करते हैं भाई बताओ, एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं। और जो सॉल्यूशन है अल्कोहल का, ग्लूकोज का, वो बल्कि एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, क्यों। बताया था ना कि भाई HCl हो HNO3 हो, आपके हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन आपके हाइड्रोजन आयन आपके रिलीज करते हैं। कौन से आयन, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस आपके रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन आयन आपके और जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होता, इसमें होता, ठीक है। अपनी तरफ से बना के लिख लीजिए, ठीक है। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन क्योंकि उनके पास आयंस होते हैं। कौन से आयन, H+ आयंस होते हैं, ठीक है ना। एसिड कंटेन आयंस दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये आंसर भी लिख सकते हो। एसिड कंटेन आयन एसिड जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, है ना। अगर ड्राईली है तो क्यों चेंज नहीं करेगा लिटमस पेपर, मैंने बताया था ना। एक्वस सॉल्यूशन में वो आयंस को एक्वस ए क्यों, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, ना कि ड्राई स्टेट में। ये इसका आंसर है, लिख लीजिएगा, ठीक है। जो HCl है वो ड्राई स्टेट में थोड़ी आपका H+ आयन रिलीज करेगा, ड्राई स्टेट में थोड़ी करेगा। किस स्टेट में करता है, एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट में आप डाल दो HCl को, वो चेंज कर देगा लिटमस पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन एसिड इज डाइल्यूटेड, यस, ठीक है ना। कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिमिलर इससे ही सबके आंसर हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाला टॉपिक और पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग तक एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। वी नो एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड और बेस। एसिड बेस इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं तो ये बताने के लिए कि एसिड और एसिड है कि हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बेसिक है। वी मस्ट हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूटेड डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड OH आयन इन द सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूटेड कर देते हो, है ना, यानी कि डाइल्यूटेड का मतलब उसमें कंसनट्रेशन कम है आपकी एसिड की, है ना। डिक्रीज कर देते हो कंसनट्रेशन H+ और OH- की सॉल्यूशन में, है ना। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन से इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे इस प्रोसेस के लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन से, यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवेरल। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो मिक्सचर होते हैं बहुत सारे इंडिकेटर का। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। हम एक स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है, ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं pH
स्केल नाम तो सुना ही होगा इसका कभी ना कभी, ठीक है, यूज़ भी की होगी, है ना, pH स्केल हम यूज़ करते हैं। द P इज pH स्टैंड फॉर द पोटेंस इन जर्मन एंड मीनिंग पावर, की कितनी पावर है ना। ऑन द pH स्केल वी कैन measure pH generally from 0 acidic to 14 alkaline. pH should be through by a simple as well as number. We indicate the acid or basic nature of the solution. acidic और basic nature जो solution का है वो हम pH से निकाल सकते हैं. High the hydrogen ion concentration, lower the pH value. जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपका pH कम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन की कैसे करोगे, अगर किसी में H+ ज़्यादा तो वो क्या होगा, एसिड। एसिड के लिए 7 से कम होता है, 1 है तो हाईली एसिडिक होगा, 1 है तो हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। आगे पढ़ता है न्यूट्रल का कितना pH होता है, 7। वैल्यू ऑफ लेस देन 7 एसिडिक होता है। pH जो इंक्रीज हो जाए 7 से 14 वो OH- की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करता है, जो कि आपका एल्कलाइन नेचर को शो करता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर टू यूजिंग pH, ठीक है, ये देख सकते हो आप। एक बार इसमें ये वाली चीज़ देखो आपका क्या है यहाँ, जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा। अब आप ये बताइए, जहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो एसिडिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। जहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम, वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, OH- की कंसनट्रेशन ज़्यादा। OH- की कंसनट्रेशन ज़्यादा यानी कि आपके ये बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज़ करता है। बेसिक कैरेक्टर आपको बताता है, कौन सा कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर आपको बताता है, ठीक है। ये हमने पढ़ भी लिया था, है ना। तो अब pH वगैरह में मेज़र करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने एक्टिविटी दी है कि बताओ, ये घर में टेस्ट कर सकते हो pH में, इसको आप कर सकते हो। आपके पास pH स्ट्रिप होगी, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। ये वाली एक्टिविटी सेफ है, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाले कुछ हमारे pH है, ये देख लेते हैं। देखो 1 होता है गैस्ट्रिक जूस का, जो हमारे पेट में पाया जाता है। लेमन जूस होता है 2.2 एसिडिक। प्योर वाटर ब्लड, जो हमारा प्योर वाटर ब्लड होता है वो 7.4 यानी कि एसिड और बेसिक के 7 यानी कि न्यूट्रल मानेंगे, है ना, 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाईली बेसिक होता है, 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं आपसे पूछूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 है, स्ट्रॉन्ग बेस ये। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ एंड द OH- प्रोड्यूस, कि कोई एसिड और बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उसके H+ और OH- पे डिपेंड करता है। इफ़ वी टेक हाइड्रोजन आयन एंड द एसिटिक एसिड इन सेम कंसनट्रेशन, से 1 मोलर, then these produce different amount of hydrogen ions. Acidic give rise to more H+ ion, से मतलब जो सबसे ज़्यादा H+ आयन आपका रिलीज़ कर देगा, आप बोलोगे देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसी का रिवर्स हो जाएगा आपका बेस में, इसी का रिवर्स हो जाएगा आपका बेस में, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ pH पढ़ते हैं। pH के क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है, रीडिंग करनी है इसमें, ये तो काफ़ी ईजी है, ठीक है, रीडिंग करनी है इसमें हमें। आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, अवर बॉडी वर्क विद द, हमारी बॉडी वर्क करती है pH 7 से लेके 7.8 तक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ, जो लिविंग बॉडी है वो सर्वाइव करती है काफ़ी ही छोटी सी रेंज पे pH चेंज हो जाए। अगर इस pH में चेंज हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। pH जो होता है रेन वाटर का वो लेस देन होता है 5.6 यानी कि एसिड रेन होता है। एसिड रेन जो जब फ्लो करता है रिवर में तो लोअर द pH ऑफ द रिवर वाटर, एसिड वाला वाटर रिवर में जाएगा वो लो कर देगा रिवर के भी pH को, जिससे कि जो सर्वाइव होते हैं एक्वेटिक लाइफ के वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। जो एसिड है वो प्लांट में वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेक अस थिक वाइट एंड द येलोइश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट, नो, एसिडिक है ना। pH ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्थ एंड ग्रोथ, यस, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर हमने उसको pH पे ग्रो किया,
कभी कभी ऐसा होता है कोई क्रॉप जो होती है हमारी वो ग्रो भी नहीं करती अगर उनका पीएच मेंटेन ना हो, ठीक है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द सोइल फ्रॉम वेरियस, ये एक्टिविटीज़ बता रहे हैं आपको, ठीक है। पीएच होता है हमारे डाइजेशन में भी यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है, जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा। आवर स्टोमक produce hydrochloric acid. It helps to digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produce too much acid that cause pain and irritation, है ना। People use bases called anti, देखो जब क्या होता है, जब हमारे पेट जो हमारा स्टोमक है उसमें क्या होता है HCl, क्या होता है HCl। अब आप कहोगे अगर इसमें HCl होता है तो इसकी जो वॉल है वो कैसे रुकी हुई है, ये स्पेशल आपके टिश्यू वगैरह से बनी होती है, ठीक है, वो अभी हम बायो में पढ़ेंगे। जो ये HCl है, जब हम कुछ ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो H+ की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ गई। उस H+ की कंसनट्रेशन को कम करने के लिए आप क्या लेते हो, एंटीसाइडेंट्स, यानी कि थोड़ा सा बेस लेते हो। क्या लेते हो, बेस, उसकी जो रिएक्शन है उसको कम करने के लिए, ठीक है। यू हैव रिमेंबर मस्ट हैव सजेस्ट टू यू बिगिनिंग इन द चैप्टर द एंटी एंड न्यूट्रल द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ माइल्ड बेस ऑफ्टन यूज फॉर दिस, यानी कि जो एंटी मतलब जो बेसिस आप यूज़ करोगे वो कौन सा है, एक इम्पोर्टेंट बेसिस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। pH चेंज एज यू कोज ऑफ टूथ डिके, ठीक है, टूथ डिके वगैरह में भी pH काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो एक बार देख लेते हैं, काफ़ी कम से ही एग्जांपल बचे। ये वाला हो गया, डाइजेशन वाला हो गया था हमारा, ठीक है, डाइजेशन वाला हो गया। pH जो टूथ डिके में यूज़ होता है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5, कौन सा, जो माउथ में होता है वो होता है 5.5। टूथ इनेमल मेड अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेपेट, अ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट इज कोटेड व्हेन pH इन द माउथ इज बिलो। देखिए जो हमारा, इसको ऐसे समझते हैं, देखो pH जो है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टोमक वाला तो आपको समझ आ गया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, और जो इसको बेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो टूथ डिके वाला केस था, इसमें pH जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, और जो माउथ होता है वो लो होता है 5.5 से लो होता है, ठीक है। और जो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेपेट, जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम और फॉस्फेट की, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। इट डज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट अगर हमारा pH जो होगा माउथ का वो बिलो हो जाए, यानी कि कम हो जाए 5.5 से, तो बैक्टीरिया पर्टिकुलरली रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दैट इज टू क्लीन, अच्छा, बैक्टीरिया present in the mouth produce acid by degradation of sugar and the food particle remain in the mouth after eating, यानी कि अगर pH पर्टिकुलर लेवल पे नहीं होगा तो बैक्टीरिया हमारे माउथ में रह जाएंगे, जिसकी वजह से वो शुगर का क्या कर देंगे, डिग्रेडेशन, है ना, उसको धीरे धीरे डिग्रेडेट कर देंगे, तोड़ने लगेंगे, और जो फूड पार्टिकल है वो रिमेन हो जाएंगे माउथ में। और तो इन सब चीज़ों से बचने का है, क्या है, क्लीनिंग द टीथ, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर दो आप एक्सेस एसिड को, है ना। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रो केमिकल वेलफेयर, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा pH यूज़ होता है, ठीक है ना, जैसे हनी बी वगैरह में बी लीव एन एसिड विच कोज पेन एंड इरिटेशन, यूज़ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा टू स्टर एरिया गिव रिलीफ, ठीक है। ये सब था हमारा आज का, इसके क्वेश्चन है। देखिए ये एसिड आपको बताया गया, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, और ये सब आपके एसिड के एग्जाम्पल हैं। इसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा और इसके आगे का लेक्चर हम
कल करेंगे। ओके।